हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है ब्राइटनेस गेन। ब्राइटनेस गेन की अगर बात करी जाए तो ये हमारे पास में काउंट होता है हमारे फ्लोरोस्कोपी के परफॉर्मेंस पे। किस पे काउंट होता है? फ्लोरोस्कोपी के परफॉर्मेंस में। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं जिससे हमें याद रहे हमारे पास में क्या है, फ्लोरोस्कोपी का परफॉर्मेंस हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। अब ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, हम यहाँ पे आज वो देखने वाले हैं। तो इसके ऊपर पे जो हमारी परफॉर्मेंस होती है फ्लोरोस्कोपी की, ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है। कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे 3 चीजों पे। एक तो हमारा टॉपिक हमने जो बताया है कि हमारे पास में एक होता है हमारा ब्राइटनेस गेन, ठीक है, एक होता है हमारा ब्राइटनेस गेन। दूसरा हमारे पास में होता है मिनिफिकेशन गेन, ठीक है, मिनिफिकेशन गेन। और एक होता है हमारा तीसरा, दैट इज अ फ्लक्स गेन। क्या होगा? फ्लक्स गेन। तो ये 3 चीजों को आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये हमारे पास में है क्या। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ब्राइटनेस पे। एक्चुअली अगर ब्राइटनेस की बात करी जाए तो यहाँ पे ब्राइटनेस क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, ये जान लेते हैं। तो आपको पता है कि हमने अपनी फ्लोरोस्कोपी के अंदर पे अपने एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट किया है, और लाइट फोटोन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब लिया है। हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास में हमारे एक्सरे फोटोन थे, एक्सरे फोटोन हमारे कन्वर्ट हुए किसमें? लाइट फोटोन में कन्वर्ट हुए, ठीक है ना। किस में कन्वर्ट हुए? लाइट फोटोन में। अब ये जो लाइट फोटोन हमारे पास में है, ये किस में कन्वर्ट हुए? ये इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुए। किस में हुए? इलेक्ट्रॉन में। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में था, ये फिर दोबारा से हमारे किस में कन्वर्ट हुए? ये हमारे फिर दोबारा से लाइट फोटोन में कन्वर्ट हुए। ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ हमारा किसके अंदर? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब के अंदर, जिसको हम IIT भी बोलते हैं। इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब हमारे पास में होती है, जिसके अंदर पे हमारे एक्सरे फोटोन लाइट फोटोन में कन्वर्ट होते हैं। ये सबको पता है। तो अभी हमारे पास में जब लाइट आ गई है, तो लाइट से ऑब्वियसली विजिबिलिटी है। तो विजिबिलिटी से हमारे पास में देखा जाएगा कि यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस की जो इफिशियंसी है वो कैसी है। ब्राइटनेस, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास में लाइट है, वही लाइट यहाँ पे क्या करने का काम कर रही है? लाइट हमारी इमेज फॉर्म करने का काम कर रही है। तो अगर वहां पे हमारे लाइट फोटोन कम हो गए तो हमारी जो इफिशियंसी है लाइट की, या ब्राइटनेस है जो हमारी, वो क्या हो जाएगी? कम दिखेगी हमें या ज्यादा दिखेगी हमें। इसी चीजों का तो फैक्टर हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो इसी चीज को देखने के लिए यहाँ पे हम काउंट करते हैं ब्राइटनेस गेन को। अगर ब्राइटनेस गेन की बात करी जाए तो ब्राइटनेस गेन को करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे पास होता है ब्राइटनेस गेन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन गेन, सॉरी मिनिफिकेशन गेन। यहां पे हमारे पास में क्या होगा? मिनिफिकेशन होगा। अच्छा, जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो आप पिछली वीडियो को जाके भी जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वहां पे भी आपको बात समझ में आएगी। तो ब्राइटनेस गेन इज इक्वल टू मिनिफिकेशन गेन इनटू फ्लक्स गेन, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया हमारा ब्राइटनेस गेन। अब ये जो हम बात करते हैं कि हमारे पास में मिनिफिकेशन क्या होता है, तो हम यहां पे पहले मिनिफिकेशन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? मिनिफिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है। तो मिनिफिकेशन क्या होता है ये आप देखिए। तो मिनिफिकेशन यहां पे क्या हो रहा है, देखिए हमारे पास में क्या है कि ये जो हमारी इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है, क्या है? इमेज इंटेंसिफायर ट्यूब है। तो इसमें यहां पे ये जो आगे वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो दैट इज अ इनपुट स्क्रीन। ये हमारे पास में क्या होता है? इनपुट स्क्रीन हम इसको कहते हैं। उसके बाद में जो ये लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये हमारे पास में होता है आउटपुट स्क्रीन। क्या होता है? आउटपुट स्क्रीन, या हम इसको आउटपुट फॉस्फर भी बोलते हैं, इनपुट फॉस्फर भी बोलते हैं। अब जो इनपुट स्क्रीन होती है या इनपुट फॉस्फर होता है, इसका डायमीटर मान लीजिए कि ये हमारे पास में 30 सेंटीमीटर है। कितना है? 30 सेंटीमीटर है। और यहां पे हमारे पास में जो आउटपुट स्क्रीन की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास में मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन कि हमारे पास में यहां पे क्या हुआ है कि एक बड़ा एरिया आगे पे जाके क्या हो गया? छोटा हो गया है। देखो, कोई चीज बड़ी हो जानी मैग्नीफाई कहलाती है, कोई चीज छोटी हो जानी मिनीफाई कहलाती है। क्या कहलाती है? मिनीफाई कहलाती है। तो हम यहां पे भी इसको भी काउंट करेंगे कि मिनिफिकेशन क्या होता है। तो अगर मिनिफिकेशन गेन को भी हमें काउंट करना होगा, तो मिनिफिकेशन काउंट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इनपुट
फॉस्फर डायमीटर अपॉन आउटपुट फॉस्फर डायमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो अगर हमें मिनिफिकेशन को निकालना होगा तो मिनिफिकेशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो फ्लक्स गेन है, फ्लक्स गेन क्या है, तो फ्लक्स गेन को भी हम काउंट कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि फ्लक्स गेन क्या है, ठीक है। आप इसको नोट्स को जो है वो नोट करते हुए चलिएगा जिससे आपको ये याद रहे। तो हम यहाँ पे दूसरा फैक्टर देख लेते हैं, जो वो होता है हमारे पास में फ्लक्स गेन। क्या होता है, फ्लक्स गेन। अब फ्लक्स गेन की बात कर लेते हैं, क्या होता है। देखो फ्लक्स गेन क्या यहाँ पे क्या कहलाता है कि हमारे पास में आने वाले जो टोटल नंबर ऑफ एक्सरेज होते हैं, जो आने वाले हमारे पास में इनपुट फॉस्फर में आने वाले टोटल नंबर ऑफ एक्सरेज होते हैं वो, और उसके बाद में हमारे पास में क्या, हमारा जो आउटपुट फॉस्फर से निकलने वाली लाइट क्या होगी, जो हमारे पास में क्या होगी, इनपुट फॉस्फर में आने वाले टोटल नंबर ऑफ एक्सरे और आउटपुट फॉस्फर से निकलने वाली टोटल नंबर ऑफ लाइट, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी फ्लक्स गेन। तो हम देख लेते हैं फ्लक्स गेन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एक्सरे एट कहां पे, इनपुट फॉस्फर में, किसमें, इनपुट फॉस्फर में, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइट फोटोन कहां पे होगा हमारे पास में, लाइट फोटोन हमारे कहां पे, आउटपुट फॉस्फर पे, किस पे, आउटपुट फॉस्फर पे। ये भी आपको याद रखना है, किस पे होगा, आउटपुट फॉस्फर पे होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, आउटपुट फॉस्फर। तो ये हमारे पास में हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, ये 3 फॉर्मूले। ब्राइटनेस गेन को अगर हमें निकालना है तो ब्राइटनेस गेन इज इक्वल टू मिनिफिकेशन गेन इनटू क्या हो जाएगा, फ्लक्स गेन हो जाएगा। मिनिफिकेशन गेन को अगर हमें निकालना होगा तो इनपुट फॉस्फर डायमीटर अपॉन आउटपुट फॉस्फर डायमीटर का स्क्वायर। तो उसके बाद में अगर हमें फ्लक्स गेन को निकालना होगा तो फ्लक्स गेन के लिए भी हमारे पास में एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ एक्सरे कहां पे, एक्सरे फोटोन हमारे कहां पे, इनपुट फॉस्फर पे, और टोटल नंबर ऑफ लाइट फोटोन हमारे कहां पे, आउटपुट फॉस्फर पे। तो इस तरीके से हमारे पास में हमें 3 फॉर्मूले मिल गए जिससे हम क्या कर सकते हैं, इनको काउंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, मिनिफिकेशन गेन है। अब मिनिफिकेशन की बात करी जाए तो हमने यहां पे बात करी है कि 30 सेंटीमीटर हमारे पास में हो गया हमारा इनपुट फॉस्फर, और उसके बाद में हमारे पास में हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास में, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आउटपुट फॉस्फर डायमीटर, और इसका स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आता है, 6 का स्क्वायर। अब 6 के स्क्वायर को अगर हम बात करें तो कितना होता है, 36, कितना हो जाएगा, 36, ठीक हो गया। तो ये आ गया हमारे पास में, ये जस्ट एक कॉमन बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया हमारा मिनिफिकेशन गेन, मिनिफिकेशन गेन हमारे पास में काउंट हो गया। अब जो फ्लक्स गेन होता है, फ्लक्स गेन को भी हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है जो मैकेनिकली बताई हुई होती है, वो हमारे पास में 50 होती है। कितनी होती है, 50 होती है। ये हमारे पास में आ गई। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अब हम क्या इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास में मिनिफिकेशन गेन भी आ गया, फ्लक्स गेन भी आ गया। तो हम इसको वैल्यू को कहाँ रख सकते हैं, ब्राइटनेस गेन में। तो हमारे पास में जो मिनिफिकेशन आया वो कितना आया, 36 इंटू 50। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, अब हम इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो हमारे पास में यहाँ पे इसका कोई रिजल्ट आएगा हमारे पास में 1800, कितना आएगा, 1800। तो ये हमारे पास में हो जाएगा ब्राइटनेस गेन, ठीक है। लेकिन ये हमारी जो है वैल्यू एक एज्यूम वैल्यू है, बट ये हमारे पास में ज्यादा होती है। और जो ब्राइटनेस गेन हमारे पास में होती है, ब्राइटनेस गेन हमारी होती है 5000 से लेके 30,000 तक। कहां तक होती है, 30,000 तक। ये तो जस्ट हमने एक क्वांटिटी ली है ऐसे ही, ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, जस्ट पढ़ने के लिए कि हम क्वांटिटी को किस तरीके से काउंट करते हैं। बट ये जो फ्लक्स गेन की क्वांटिटी होती है, ये हमारे पास में एग्जैक्ट हमें दी गई हुई होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद में हमारे पास में मिनिफिकेशन की हमने एक निकाल ली है फॉर एज्यूम करके, उसके बाद में हमने ब्राइटनेस गेन में हमने इसको रख दिया है और हमारे पास में ये क्वांटिटी आ गई है। ये जो हमारी एक हमने एज्यूम करी थी। लेकिन हमारे पास में जो ब्राइटनेस गेन होती है, ब्राइटनेस गेन की जो क्वांटिटी हमारे पास में होती है वो हमारे पास में 5000 से लेके
30,000 तक की होती है। कितनी होती है? 30,000 तक की होती है। लेकिन इस ब्राइटनेस गेन को निकालने के लिए भी एक एक्चुअल हमें पता नहीं चलता है कि किस तरीके से हम इसको मेजर करें, किस तरीके से हम इसको देखें, तो एक्यूरेट भी हम इसको नहीं पता लगा सकते। इसीलिए इसका हमारे पास में एक क्वांटिटी निकाली जाती है और उसको कहा जाता है कन्वर्जन फैक्टर। क्या कहा बोला जाता है? कन्वर्जन फैक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वर्जन फैक्टर। और कन्वर्जन फैक्टर जो होता है हमारे पास में क्वांटिटी हमें बताता है, तो हम यहां पे लिख देते हैं क्या? कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है ना? जो कन्वर्जन फैक्टर होता है ये हमारे पास में हमें एग्जैक्ट अमाउंट बता देता है कि इतनी एग्जैक्ट, तो आसपास हमें अमाउंट बता देता है कि इतनी क्वांटिटी की यहाँ पे हमारे पास में क्या होगी, जो ये ब्राइटनेस होगी, ब्राइटनेस गेन होगी, वो इतनी होगी। तो कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू हमारे पास में होता है, क्या होता है? इल्यूमिनेशन अपॉन एक्सपोजर रेट। एक्सपोजर रेट। तो जो इल्यूमिनेशन हमारे पास में होता है, इल्यूमिनेशन के बारे में आप सबको पता है कि ये हमारे पास में क्या होता है कि लाइट चमकना, कि उस फैक्टर को बोला जाता है, लाइट को बोला जाता है इल्यूमिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे निकल के आता है। ये हमारे पास में काउंट किया जाता है कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में। किसमें काउंट किया जाता है? कैंडेला मीटर पर मीटर स्क्वायर में। उसके बाद में जो एक्सपोजर रेट होता है ये हमारे पास में मिली रोंजन पर सेकंड में काउंट किया जाता है। किसमें काउंट किया जाता है? मिली रोंजन पर सेकंड में काउंट किया जाता है। तो जो कन्वर्जन फैक्टर होता है, कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास में ब्राइटनेस गेन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कैपेबल होता है। तो इसीलिए इसका कन्वर्जन फैक्टर निकाला जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाए कि हमारे पास में जो ब्राइटनेस गेन आ रही है वो ब्राइटनेस गेन कितनी है, और जो हमारे पास में हमारी फ्लोरोस्कोपी है वो फ्लोरोस्कोपी किस तरीके से परफॉर्म कर पा रही है। तो उसी चीज को देखने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है हमारा ब्राइटनेस गेन, मिनिफिकेशन गेन और फ्लक्स गेन। तो ये सारी चीजें हमारी जो होती है, जो एग्जाम में भी आपको लिखने के लिए आएगी, तो आप इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं? इलेबरेट कर सकते हैं। और जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे। उसके बाद में आप कन्वर्जन फैक्टर में, इसको कन्वर्जन फैक्टर में आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और ये कन्वर्जन फैक्टर में आप किस तरीके से? कन्वर्जन फैक्टर इज इक्वल टू इल्यूमिनेशन और उसके बाद में अपॉन एक्सपोजर फैक्टर। और जो इल्यूमिनेशन हमारे पास में आएगा वो हमारे पास में क्या होगा? वो हमारे पास में कैंडेला पर मीटर स्क्वायर में होगा। और जो एक्सपोजर फैक्टर, ऑब्वियसली एक्सपोजर फैक्टर को हम मिली रोंजन में काउंट करते हैं, तो मिली रोंजन पर सेकंड हमारे पास में यहाँ पे जो होगा वो कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में ब्राइटनेस गेन, मिनिफिकेशन गेन और फ्लक्स गेन। तो हमारी इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोरोस्कोपी के अदर कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।